हेलो मेरे भाइयों। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.3 है ना। और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 19 और 20 करेंगे। और सभी जो वीडियो है हमने प्लेलिस्ट में अपने क्रमवार सजा दिया है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट का पूरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, 5.3 के, है ना। और जैसा कि चैप्टर तो आप जान ही रहे हैं ना। तो आइए, ये कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। बोल रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे और उससे क्या होगा 17, फिर उससे 16। इसी तरह मतलब कुल लेकर 200 लट्ठे हैं। ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, पहले तो ये आपको बताना है कि ये 200 लट्ठे जो है कितने पंक्तियों में रखा गया है। आगे बोल रहा है आपसे कि तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये पता लगाना होगा दोस्तों कि पहले हम लोगों को ये पता लगाना है कि उसमें कुल कितने पंक्ति हैं, है ना। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन में जो लकड़ी सट मतलब हम कहते हैं कि लट्ठा जो है लगाया गया है, क्रमवार सजा कर रखा गया है, वो कुछ इस प्रकार है। देखिए किताब में, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा लट्ठों का ढेरी है बहुत सारा, है ना। देख रहे हैं आप कि क्रमवार ये पंक्ति के रूप में सजाया गया है। तो ये नीचे वाला पंक्ति में जो है 20 लट्ठे धरे हुए हैं, फिर उसके अगले वाले में 19, उसके अगले वाले में 17, उसके अगले में 16 होगा, है ना। तो आपको ये बताना है कि कितने पंक्ति हैं। तो पहला वाला में ध्यान से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये 20 लट्ठे हैं। तो यानी प्रथम पद हमारा क्या आ जाएगा 20, दूसरा पद क्या होगा, दूसरे लाइन में कितने लट्ठे हैं 19। तो यानी A2 का जो मान होगा कितना हो जाएगा हमारा 19, A3 का मान कितना हो जाएगा, तो 19 के नीचे क्या आएगा 18, है ना। इसी तरह आपको बताना है कि इसके 90वें पद में मतलब कि इसमें कुल कितने लट्ठे हैं। तो यानी यन का मान हमको बताना है, राइट। क्या बताना है हमें, यन का मान, कि कितने कुल लट्ठे की पंक्तियां हैं। ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, है ना। इसी तरह आपको यन यानी कि नंबर ऑफ लट्ठे ज्ञात करना है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लट्ठे को लॉक्स कहा जाता है। तो यन का मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद अगर ये पता चल जाए कि कितने इसमें पंक्तियां हैं लट्ठे के, तो हम ये भी जान लेंगे लास्ट वाला कि लास्ट वाले पंक्ति में कुल कितने लट्ठे हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन में दे दिया, इसके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि चूंकि दिया हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि पहले पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 20। तो यहाँ पे हम AP क्या बन रहा है दोस्तों, डायरेक्ट आप इसे बनाइएगा, है ना, जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पे AP लिखेंगे। AP क्या मिल रहा है हमें 20, पहले वाले पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, फिर उसके बाद 19 लट्ठे हैं, उसके बाद 18 लट्ठे हैं, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। अब मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि दो पंक्ति में कितने लट्ठे थे नीचे से, तो आप बताएंगे कि पहले वाले नीचे वाले में पहला पंक्ति में 20 लट्ठे थे, उसके बाद उससे ऊपर वाले में 19 थे। मैं बोलूं कि दोनों का कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 39 लट्ठे हुए। मैं पूछूं कि तीन पंक्ति में कुल कितने लट्ठे होंगे, तो फिर 18 जोड़ देंगे आप, है ना। मैं पूछूं कि पूरे पंक्ति में बताइए कितने लट्ठे हैं, तो अब इसको जोड़ना क्या है दोस्तों, यहाँ पे तो बोला है ना 200 लट्ठे हैं। तो यानी हमें ये पता हो गया कि सबका जो सम है ना, यानी सभी लट्ठों का योगफल वो कितना है 200 है। यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि हमें SN का मान दे रखा है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ से प्रथम पद हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, इसलिए प्रथम पद यहाँ पे लिख भी लेंगे। प्रथम पद को A से डिनोट किया जाता है और A बराबर कितना है हमारा 20, ठीक है। इसी को A1 भी कहा जाता है। अब सार्वंतर निकाल लेते हैं हम लोग, सार्वंतर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी A2 का मान कितना है 19 माइनस 20, और घटा देंगे तो ये बचेगा माइनस का 1, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे यानी कि SN बराबर कितना दिया है आपको, तो SN बराबर तो दे रखा है यहाँ पे कितना
200, यानी कि कुल लट्ठों की संख्या कितना है 200 है। ये यहाँ पे n क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी हम कह दें कि पंक्तियों की संख्या नहीं मालूम है ना। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे। क्या पूछा है, ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी आपसे n का मान पूछ रखा है। दूसरा नंबर, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो अब हमें ये पता चल जाए कि ऊपरी पंक्ति कुल मिलाकर कितने हैं, तो लास्ट वाला पंक्ति का हम लोग ज्ञात कर लेंगे, है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि पहला वाला पंक्ति, तो पहले वाले पंक्ति में कितने लट्ठे 20, दूसरे वाले पंक्ति तो 19 है। अगर मेरा मान लीजिए कि n का मान आ गया 16 या 14 आ गया हमारा, तो हम जान जाएंगे कि 14 पंक्ति है और लास्ट वाला 14 ही पंक्ति होगा, तो उसमें हम लोग ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो आइए यहाँ पे अब हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो SN को तोड़ते हैं। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। ये बराबर किसके हैं, 200 के बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि n/2 हमने लिख दिया एज इट इज, और यहाँ पर 2 और a का मान कितना है, a का मान 20 है ना, यहाँ पे 20 रखेंगे, प्लस n-1, और d का मान कितना निकाला है हमने -1, तो यहाँ पे d के जगह पे -1 ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। ये बराबर किसके हो जाएगा, 200 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये दो जो है भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा n इंटू ये 20 दूना कितना हो जाएगा 40, प्लस ये -1 का n में हो जाएगा तो क्या होगा माइनस का n, ठीक। मैं -n का पहले गुणा कर दे रहा हूँ, फिर -1 का इसमें करूँगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, और ये बराबर हो जाएगा कितने के 200, और ये भाग का था इधर आया तो गुणा में तो 400 हो जाएगा ना। अब आगे आते हैं हम लोग, फिर n हो गया और ये इंटू 40, और यहाँ पे देखा जाए तो अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना, -n, और फिर प्लस का इसमें होगा तो +1 इज इक्वल टू 400, राइट। देखिए 40 और 41 हो जाएगा, तो n इंटू 41 माइनस का n, ये बराबर हो जाएगा 400 के, है ना। n का गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो n हो जाएगा ये 41n, और n का इसमें होगा तो माइनस का n², ये बराबर हो जाएगा 400 के। ये दोनों अब इधर भेज देते हैं, क्योंकि n² जो है ना प्लस में करना पड़ेगा, तो ये इधर भेज देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0, सबको मैं इधर भेज दे रहा हूँ तो सब हट जाएगा, तो उधर आएगा, इधर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये सभी इधर आ जाएगा, तो ये हमारा 400 है, ठीक। फिर ये प्लस का n² हो जाएगा, और फिर ये माइनस का हो जाएगा 41n, राइट। या अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से लिखा जाए दोस्तों, तो ये हो जाएगा n², फिर माइनस का 41n लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, फिर प्लस 400, और इस 0 को मैं इधर कर दे रहा हूँ। अब आइए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। n² का 400 में करेंगे गुणा, तो 400n², इसको अब फैक्टराइजेशन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको बार बार यूज टू हो के आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट। इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग, तो ये हो गया n² माइनस का 25n, है ना, और माइनस का 16n कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 25 और 16 हो जाएगा 41, और 25n का 16n में करेंगे तो 400n² भी आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। प्लस 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे हम लोग n, तो n कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे n बचेगा ना, फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा 25। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब इन दोनों में से, अब इन दोनों का कॉमन करने की बारी है, तो -16 मैंने कॉमन किया, तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे n बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बाहर वाले को एक में रख लीजिए, सबसे अच्छा ट्रिक है कि बाहर वाले को एक में ले लीजिए। या आप देखिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, n-25 ना, तो n-25 कॉमन कर लीजिए कुल मिलाकर, और क्या बच जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो n बचेगा, और यहाँ से भी निकलेगा ये पूरा कोष्टक वाला, तो क्या बचेगा माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, है ना। अब आगे अगर इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ख्याल कीजिएगा अभी थोड़ा,
n-25 भी 0 के बराबर करूँगा और n-16 भी 0 के इक्वल करूँगा। तो ये हमारा रहा n-25 इज इक्वल टू 0 तथा n-16 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पे n बराबर 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि n बराबर 25 पंक्तियाँ हैं। तो अगर देखा जाए कि अगर 25 पंक्तियाँ हो जाएगा n बराबर, तो यहाँ पर लास्ट में कितने डंडे दिए हुए, 20 डंडे, ठीक है। फिर उससे ऊपर 19 है, 18 है, 17 है, कुल मिलाकर हमारा कितने हैं, 200 डंडे ही है। तो यानी ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन हाँ, अधिक से अधिक यानी कि 20 पंक्तियाँ हो सकती है, लेकिन आप 25 कहिएगा ना तो ये इम्पॉसिबल है। तो पॉसिबल क्या होगा, n बराबर 16 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसलिए n बराबर क्या होगा 16 और n क्या है हमारा, तो पंक्तियों की संख्या है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं लट्ठों के पंक्तियों की संख्या बराबर 16। तो हमने ये चीज़ लिख दिया। अब यहाँ पे 16 पंक्ति हम लोग जान गए कि 16 पंक्ति है, तो हमें तो लास्ट में ऊपर वाले का बताना है ना। यहाँ पे देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, है ना। तो यानी कि आपको 16वें पंक्ति में लट्ठों की संख्या बतानी है कि कितनी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A16 हम लोग ज्ञात कर लेंगे, है ना। अब A16 बराबर क्या हो जाएगा, A+15D, A+15D। अब आइए A का मान रख देते हैं हम लोग। तो प्रथम पद हमने क्या ज्ञात किया था, 20, यहाँ पे रखेंगे 20 + 15 और D का मान हमने 1 हमने ज्ञात किया था, राइट। ये देखिए 20 और ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, -15, ये घट के कितना देगा, 5 दे देगा। यानी कि 16वें पंक्ति यानी सबसे ऊपरी वाली जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं, तो 5 लट्ठे हैं। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में जरूर आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है ना, ये बाल्टी रखा हुआ है। और आगे पढ़ते हैं हम लोग, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। अब क्या है, यहाँ पर एक आलू रखा हुआ है और ये एक आलू से ये 5 मीटर की दूरी पे, आप देख सकते हैं ये वाला जो दूरी है हमारा कितना है, 5 मीटर है। आगे हम लोग समझते हैं दोस्तों, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है और बाकी जितने भी आलू है ना सब अब 3 मीटर, इससे 3 मीटर की दूरी पर नेक्स्ट आलू रखा गया है। फिर एक आलू रखा गया है 3 मीटर की दूरी पे ही। फिर आप देख सकते हैं यहाँ से फिर 3 मीटर की दूरी पे एक और आलू होगा। इसी तरह और भी आलूए होंगे, है ना। यहाँ पे बोल रहा है इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, यानी कि कुल आलूओं की संख्या कितना है, 10 है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे हो सकता है 10वां आलू हो, है ना, लास्ट में। आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। यानी बोल रहा है कि प्रत्येक जो प्रतियोगी है, जो इसमें प्रतियोगिता में भाग ली है, वो क्या करती है, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और यहाँ से आलू उठाएगी और फिर ले आके इसमें डालेगी। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5 मीटर गई और फिर 5 मीटर आई, तब ना इसमें आलू जाएगा। यानी कुल कितना मीटर चली, 10 मीटर। अब उसके बाद अगर दूसरा आलू अगर निकालने जाती है, यहाँ से ये वाला उठाती है, तो ये देखिए यहाँ से 5 यहाँ तक हुआ और फिर 5 से यहाँ तक आई तो 3, 8 हो गया। 8 मीटर आई तो ये आलू उठाई और फिर लेके जाके रखेगी, तो 8 दूना 16 मीटर चलेगी, है ना। इसी तरह आगे भी, आगे देखा जाए तो ये 5 मीटर, यहाँ तक 8 मीटर हुआ और फिर इस आलू को उठाएगी, यहाँ ये वाला और ये वाला उठा लिए, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक गई तो 8 और 3 11 मीटर, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो दूरी है अब 11 मीटर हो गया। अब फिर आलू उठाएगी और फिर ले जाके रखेगी, तो 11 दूना 22 मीटर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, ठीक है। वही हमने बताया कि पहले आलू उठाती है फिर ले जाके उसी में डाल देती है, मतलब बाल्टी से दौड़ कर जाती है और दौड़ के उस आलू को उठाती है, उठाकर उसमें डाल देती है फिर ले जाके। तो जाने और आने दोनों में एक ही दूरी चली ना, लेकिन दूरी कितना हो गया, 5 मीटर जाने में और 5 मीटर आने में, 10 मीटर हो जाएगा ना।
बोल रहा है आगे कि उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना जाए। ठीक है, ये तब तक उठाती है जब तक कि 10 आलू उठाकर इसमें ना डाल दे। आगे बोल रहा है कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी या दौड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बताना है कि कुल कितनी दूरी दौड़ी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम लोग ले लें तो हमारा एक एपी बन रहा है। ठीक है, इसको बहुत ही आसान विधि से हम लोग कर लेंगे कि कुल कितनी दूरी आपको निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूंकि दिया है, क्या दे दिया है दोस्तों, पहली आलू दौड़ में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो 5 मीटर जाने में आलू तक, और आलू को उठाकर लेके आके बाल्टी में डालने में, यानी 5 और 5 10 मीटर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली आलू दौड़ में दूरी कितना हो जाएगा दूरी, तो आप देख पा रहे हैं 5 गुणे 2 है ना, कितना हो जाएगा 10 मीटर दौड़ी। उसके बाद दूसरे आलू दौड़ में दूरी बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 + 3, यानी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक गई तो 5 तो ये हुआ, 3 ये 8, और 8 मीटर फिर जाके डाली इसमें, तो 8 8 16 मीटर हो जाएगा। यानी अब इसमें हम लोग गुणा कर देंगे 2 का। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5 3 8 8 दूना 16 मीटर। इसी तरह तीसरे आलू दौड़ में दूरी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप बता सकते हैं 8 और 3 11, यानी 11 में 2 का गुणा कर देंगे, 11 जाने में 11 आने में, तो 11 दूना 22 मीटर हो जाएगा ना। चलिए यहाँ तक ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि 10 आलू तक दौड़ना है, यानी कि आलूओं की संख्या कितना दे दिया है 10। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक सीरीज बना रहा है ना, यानी एपी बना रहा है। तो यहाँ पे इसलिए एपी लिखेंगे, इसलिए एपी क्या हो जाएगा हमारा 10, उसके बाद 16, उसके बाद 22 है ना। इसी तरह डॉट 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 कहाँ तक, तो 10 पदों तक। तो यहाँ पे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे क्या दोस्तों, यस 10 है ना, कि कुल कितनी दूरी दौड़ी। तो कुल दूरी कह रहा है ना, तो ये अगर मैं पूछूँ कि 2 आलू को लाने में कितना दूरी तय की, तो 10 और 16 26 मीटर है ना। 3 आलू लाने में तो 26 और 2 28, 28 10 38, और 38 10 48 मीटर दूरी तय की। इसी तरह 10 आलू है ना, तो हमको सब जोड़ने से अच्छा है कि हम लोग ऐसे 10 का मान निकाल दे। हमें टेक्निक जब पता है तो फिर क्यों ऐसे झेले, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, S10 बराबर क्या होगा दोस्तों, 10/2 है ना। यहाँ पे SN होता है तो n/2, इसलिए यहाँ पे 10 है तो 10/2 इंटू 2, और यहाँ पे प्रथम पद ए क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा है ना। और सार्वंतर अगर हम लोग डी निकालें तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 - 10, यहाँ पे निकाल सकते हैं आप 16 - 10, ये हो जाएगा 6 के बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2a का मान कितना निकाल दिया हमने 10, यहाँ पे रखेंगे 10 प्लस n-1, यानी 10 में से 1 घटेगा, 10 - 1 इंटू डी का मान क्या है 6 है, राइट। कट करेंगे तो ये 5 बार में, यानी ये 5 हो गया, 10 दूना 20, फिर प्लस 9 बचेगा ना, यहाँ पे 9 में 6 का गुणा कर देंगे हम लोग, 5 इंटू ये 9 6 का 54, और 20 74 हो जाएगा ना। 74 में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20, और 7 5 35, 35 और 2 37,
370, यानी S10 बराबर कितना हो जाएगा 370 हो जाएगा। इसलिए कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 370 मीटर, यहाँ पे मीटर में लिख लेंगे। तो यही आपका एक्यूरेट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपको पिछला भी वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।